अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम चैप्टर नंबर 7 का टॉपिक 7.3 स्टार्ट करेंगे आज। और आपकी केमिस्ट्री की जो बुक है उसमें 7.3 टॉपिक पे हेडिंग लिखी हुई है, इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आज हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस को डिस्कस करना है। मेरा ख्याल है आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन और इसका इंट्रोडक्शन तो समझ आ गया होगा। आज हम देखेंगे कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। क्योंकि ये एक बहुत अहम रोल प्ले करती है हमारी डेली लाइफ में। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें तो हमारी फूड जो हम खाते हैं, क्लॉथ्स, पेपर, इंक, रबर, सोप, परफ्यूम्स, मेडिसन्स, इन तमाम कंपाउंड्स के अंदर किसी ना किसी तरह ऑर्गेनिक कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कुछ और फ़र्ज़ करें प्रोडक्ट्स हैं जिनका आपको पता है, जैसे कि पेंट, प्लास्टिक, एक्सप्लोसिव मटेरियल, पेस्टिसाइड्स, ये भी सारे ऐसे मटेरियल्स हैं जिनमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मौजूद होते हैं। इसका मतलब ये है कि तकरीबन हमारी डेली लाइफ में जितने भी कंपाउंड्स हैं उन सारों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम स्टडी कर सकते हैं। इसको हम स्टेप बाय स्टेप स्टडी करते हैं और मैं कोशिश करती हूँ कि आपको समझ आए कि किस तरह से ये ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे डेली लाइफ में रोल प्ले करते हैं। इसमें फ़र्ज़ करें अगर हम हेडिंग दें तो सबसे पहले हम फूड कर लेते हैं कि फूड में कौन से कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। तो जब हम फूड की क्या इंपॉर्टेंस है इस चीज़ का तो ज़ाहिर है आपको पता ही है कि हमारी नेसेसिटीज़ में आता है। और फूड जो हम खाते हैं वो उसका बहुत ज़्यादा हिस्सा ऑर्गेनिक है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमने पहले भी लिखा था, जैसे प्रोटीन्स हैं, ये ऑर्गेनिक इन नेचर है। कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये भी ऑर्गेनिक इन नेचर हैं। इसके अलावा लिपिड्स हैं, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ये सारे के सारे ऑर्गेनिक इन नेचर हैं। अच्छा, इसके अलावा बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हैं जो हमारे बॉडी के अंदर हो रहे हैं। वो सारे के सारे केमिकल रिएक्शन जो लिविंग सिस्टम के अंदर हो रहे हैं, चाहे वो एनिमल्स हैं चाहे वो प्लांट्स हैं, वो भी ऑर्गेनिक इन नेचर है। मसलन इसको हम यूँ कह लेते हैं कि जैसे मेटाबॉलिज्म का फॉर एग्जांपल प्रोसेस है। जो फूड कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटेक करता है वो फूड बॉडी के अंदर डाइजेस्ट होती है और डाइजेस्ट होने के बाद बॉडी की ग्रोथ के लिए, उसके मेटाबॉलिज्म के लिए और उसकी मेंटेनेंस के लिए और उसके इम्पोर्टेंट फंक्शंस के लिए इस्तेमाल होती है। तो ये सारी की सारी जो कैटेगरी है, यानी मेटाबॉलिज्म कह लें, इसके अलावा बॉडी की जो ग्रोथ है लिविंग सिस्टम की, इसके अलावा मेंटेनेंस, ये सब का सब जो प्रोसेस है ये इसमें भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व हैं। अच्छा, इसके बाद हम हमारी जो डेली लाइफ है हम बेसिकली डिपेंडेंट हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे। किस तरह से? फॉर एग्जांपल इसमें हम थर्ड हेडिंग ये दे सकते हैं, फ़र्ज़ करें हम क्लॉथिंग कह देते हैं। क्लॉथिंग जो कपड़े हम पहनते हैं, जितने भी समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ नेचुरल फाइबर प्रेजेंट होता है, जैसे कॉटन, सिल्क, वूल, ये नेचुरल फाइबर है। इसमें कॉटन हो सकता है, कॉटन, सिल्क, वूल। ये जो मटेरियल है ये ऑर्गेनिक इन नेचर है, ये प्लांट एंड एनिमल ओरिजिन हो सकता है। इसके अलावा सिंथेटिक फाइबर भी हैं। अगर हम ये नेचुरल फाइबर है, सिंथेटिक फाइबर की बात करें इसमें रेयॉन और नायलॉन वगैरह, ये सिंथेटिक फाइबर हैं। तो ये जितना भी मटेरियल है क्लॉथिंग से कंसर्न जो मैंने यहाँ पे लिखा, ये ऑर्गेनिक इन नेचर होता है। इसके बाद हम बात करते हैं मेडिसिन्स की।
बहुत सारी मेडिसिन्स ऐसी हैं, तकरीबन ऑल टाइप्स ऑफ मेडिसिन्स, चाहे वो एलोपैथी की हैं, होम्योपैथी की हैं, इवन के देसी भी अगर कुछ मेडिसिन्स हैं तो उनमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं। यानी जितनी भी मेडिसिन्स हैं, चाहे चाहे उनके लिए हम कहें कि वो एलोपैथी की दवाई है, चाहे वो होम्योपैथी है, ये सारे के सारे इनमें जो कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं वो ऑर्गेनिक इन नेचर हैं। अच्छा, इन मेडिसिन्स में फिर आपको ये भी पता है कि विटामिन्स भी अवेलेबल हैं, ये भी ऑर्गेनिक इन नेचर हैं। इसके अलावा एंटीबायोटिक्स मेडिसिन्स आपको पता है, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप अपनी डेली लाइफ में इन सब के नाम सुनते हैं। और इन तमाम कंपाउंड्स का, इन तमाम का प्रोडक्ट्स का हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा अहम किरदार है। इसके अलावा एनेस्थेटिक्स के लिए, एनेस्थेटिक्स का भी आपको पता होगा, जो किसी भी सर्जरी से पहले एनेस्थीसिया देते हैं बेहोशी के लिए, दैट इज़ नोन एज एनेस्थेटिक्स। ये केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो इनहेल करवाए जाते हैं, ये भी ऑर्गेनिक इन नेचर हैं जी। 5वें नंबर पे हम कह सकते हैं इंसेक्टिसाइड्स जी। इंसेक्टिसाइड्स का मतलब है कुछ ऐसे कंपाउंड जो कि जरासीमों को ख़त्म करते हैं। फॉर एग्जांपल DDT आजकल ये बैन है। अब ये जितने भी इंसेक्टिसाइड्स हैं ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, ये भी ज़्यादातर मोस्टली ऑर्गेनिक इन नेचर हैं। इसके अलावा आप देखें पेपर और इंक, पेपर एंड इंक, ये मटेरियल भी ऐसा मटेरियल है जो कि ऑर्गेनिक मटेरियल है, ऑर्गेनिक है। इसके अलावा आपको पता है परफ्यूम्स इस्तेमाल किए जाते हैं, परफ्यूम्स एंड फ्लेवर्स, ये जितने, और कॉस्मेटिक्स भी इसमें हम ऐड कर सकते हैं, कॉस्मेटिक्स भी लिख लेते हैं। ये सारे के सारे, ये भी सारे के सारे ऑर्गेनिक इन नेचर हैं जी। इसके अलावा हम एक और लिखते हैं कंपाउंड्स, दैट आर सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। अब सोप्स एंड डिटर्जेंट्स की हमारी डेली लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है ये आप बेहतर जानते हैं, ये भी ऑर्गेनिक हैं। अच्छा, इसके अलावा हम प्लास्टिक, रबर वगैरह, फर्ज करें पॉइंट हम लिखते हैं प्लास्टिक, ये भी आपके इर्द गिर्द आप नज़र दौड़ाएं तो आपको नज़र आएगा। रबर, रेजिन्स, ये भी मटेरियल ऐसा है जो कि ऑर्गेनिक इन नेचर है। इसके अलावा हम लिखते हैं नेचुरल गैस जो यूज़ होती है घरों में फ्यूल के तौर पे। इसके अलावा पेट्रोलियम, इसके अलावा कोल, ये मटेरियल भी ऐसा मटेरियल है जो कि ऑर्गेनिक इन नेचर है। ये मैंने मेन कंपाउंड्स आपको बताए हैं जो कि ऑर्गेनिक इन नेचर हैं। अब आपको इन सब को देख के अंदाज़ा तो हो गया होगा कि हमारी डेली लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा डेली लाइफ डिपेंड करती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे, और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेटिक भी हैं और नेचुरल भी इनमें से कुछ प्रेजेंट होते हैं। आपकी बुक के अंदर ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये जो टॉपिक है 7.3, इसमें एक ही शॉर्ट क्वेश्चन सिर्फ बनता है कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री।
आप इसको ब्रीफली याद कर सकते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन ही मोस्टली आता है, इसको लॉन्ग नहीं पूछा जाता। तो जितने मैंने नाम लिखे हैं इसमें से आप चंद याद कर लें और उनको फिर आप इस क्वेश्चन के आंसर में लिख सकते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे डेली लाइफ को किस तरह से इम्प्रूव कर रही है और इनके क्या बेनिफिट्स हैं। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ बेटा।